आई मीन इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। लेकिन भाई साहब बड़े बड़े 200 तो देखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है, कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90 प्लस था, आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। अभी कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अभी बनता ही नहीं है भाई। नहीं नहीं रुको, एक कहां गया ये रहा, ये है शुभमन गिल। जानते हो कि नहीं जानते? दिस इज शुभमन गिल, द बिगेस्ट अपकमिंग सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लेट मी टेल यू समथिंग, अभी भी मेरे प्यारे बाबर आजम के फैंस हैं जो कि बैठ के खाली यूं देख रहे हैं, ये बैठ के देख रहे हो, कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस भी मिल रहे हैं, इंडिया सेंचुरी पे सेंचुरी भी स्कोर कर रहा है, और ये इस सीरीज की टोटल अगर बात करोगे सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं और पहले ही मैच में इंडिया ने 5 सेंचुरी स्कोर की थी और दूसरे मैच में शुभमन गिल ने अगेन एक सेंचुरी स्कोर कर दी है। एज ए कैप्टन अपने कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल ने वो तारीख रकम कर दी है जो कि इससे पहले ना ही तेंदुलकर, ना ही वेव रिचर्ड, ना ही डॉन ब्रैडमैन और इस तरह के कई और अजीम बैट्समैन वो कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके थे जो कि शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में सर अंजाम दिया है, जो कि बर्मिंघम के मकाम पर खेला जा रहा है। देखिए हिंदुस्तान का फ्यूचर, देखिए कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। इनिंग्स उठा के देखें, उससे पहले फंसा है, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसे फेंटा लगा। क्या जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया इंग्लैंड को यार। वो हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी, इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए। भाई साहब तबीयत से पिलाई होना किसको कहते हैं वो इस सेशन में आपको देखने को मिला। शुभमन गिल तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसको एजबेस्टन के इस मैदान के अंदर ये बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जो कि शायद जिस तरह सहवाग से जब बात करें ना वो मुल्तान के 300 रन को जरूर बताते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि जी 300 थी, उसकी वजह से सहवाग को मुल्तान का सुल्तान का टाइटल भी मिला था। तो एजबेस्टन का शायद प्रिंस बनने का टाइटल शुभमन गिल के इंतजार में है। 35 रन मजीद और। लेकिन भाई साहब बड़े बड़े 200 तो देखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है, कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90 प्लस था, आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है, वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है। जहां उसको लूज बॉल आप दो वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ वहां वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी विल पे खेल रहा है। मतलब 288 डिलीवरीज में 165 थे। अगला जो 100 रन आया है वो तकरीबन कोई 92 डिलीवरीज में आया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि जो अगला 100 बना है पिछले 100 से 165 से 265, ये 100 के स्ट्राइक रेट से बना टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड वालों की जितनी फूक थी, जितने उनके पसीने देख के और उनकी सांसें हापती हुई देख के, जिस तरह सुबह आगाज हुआ था, इंग्लैंड वाज थिंकिंग कि वी कैन मेक अ गेम आउट ऑफ इट। यहां सुबह की सिर्फ 2 ही विकेटें गिर पाई और इंडिया ने रन्स का अंबार लगा दिया। लेकिन शुभमन गिल स्टेटमेंट 100 के बाद स्टेटमेंट वाली 150, स्टेटमेंट वाली 150 के बाद स्टेटमेंट वाली 200, फिर 250, नाउ ही इज मार्चिंग टुवर्ड्स 300 एंड ही शुड गेट हिज 300। कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अभी बनता ही नहीं है भाई। हाँ जी, कामरान क्या कह रहे हैं? देखिए गिल ने जिस नंबर पे आके बैटिंग की है ना, और वहां पे उसको बड़ी जरूरत थी उस वक्त टीम इंडिया को, क्योंकि वहां पे विकेट गिर जाती ना, जैसे आखिरी सेशन में बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं। अगर वैसे गिर जाती ना तो शायद इस वक्त तक इंडिया बहुत ठीक ठाक ट्रबल में होती और 250 के करीब रन होते, 8-9 आउट हुए होते। अगर डे खत्म होता, शायद डे से पहले खत्म, टी से बाद ही आउट हो जाना था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक जो एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहाँ नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि करुण नायर जैसे आते साथ ही लेफ्ट किया, उसने बड़ा मौका मिला, अंपायर कॉल होगी, अंपायर ने आउट नहीं दिया। के राहुल जैसे छोड़ रहा था, उनको आइडिया होना चाहिए कि अपनी ओवर पे, और गिल कितना इंपैक्ट खेल रहा था फ्रंट फुट पे आके, उसे पता है कि इसका बॉल सीम होना, अंदर आना है, वो उस लेंथ को छोड़ने नहीं जा रहा था, खेलने जा रहा था। तो
तो बड़ी जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक बनाई हुई थी वॉक्स के अगेंस्ट, बाकी बॉलरों के अगेंस्ट। तो एक कंप्लीट जो होता है ना, एक प्लेयर जो टीम को निकाल लेता है मुश्किल से, उस टाइप की बैटिंग। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए है ना, जो हर लड़कों के लिए, मैं जितने बैटर्स ऐसी कोई बैटिंग होती है ना, वो जरूर देखनी चाहिए कि वो खेला किस मेच्योरिटी के साथ है, किस बॉल को, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दिए, जहां लूज बॉल मिला उसको रन करने गया। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है और बड़ी जबरदस्त बैक टू बैक सेंचुरी की और मजा आया। एज ए कैप्टन अपने कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल ने वो तारीख रकम कर दी है जो कि इससे पहले ना ही तेंदुलकर, ना ही वेव रिचर्ड, ना ही डॉन ब्रैडमैन और इस तरह के कई और अजीम बैट्समैन वो कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके थे जो कि शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में सर अंजाम दिया है, जो कि बर्मिंघम के मकाम पर खेला जा रहा है। इसमें शुभमन गिल ने उस मौका पर अपनी टीम के लिए डबल सेंचुरी स्कोर की है जब उनकी टीम को अशद जरूरत थी, और इन्होंने इस मौका पर डबल सेंचुरी स्कोर की है जब उनकी टीम पहला टेस्ट मैच शानदार बैटिंग के बावजूद हार चुकी है और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है। यानी कि मुश्किल हालात में शुभमन गिल ने एक शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले अगर शुभमन गिल का इंग्लैंड का रिकॉर्ड देख लें तो 6 इनिंग्स में एक बार भी वो 30 रन की हद पार नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार दोनों टेस्ट मैचेस में सेंचुरियां स्कोर की। और इससे पहले जो उनकी 5 सेंचुरियां थी जो कि अब 7 हो चुकी हैं, कभी भी 5 टेस्ट सेंचुरियों में कभी उनका स्कोर 130 रन तक नहीं पहुंच सका था, जबकि आखिरी दोनों सेंचुरियों में उनका स्कोर 130 से ऊपर गया। पहले टेस्ट मैच में 147 रन किए और आज 222 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और उनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि शुभमन गिल तारीख के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्हें 25 साल की उम्र में या इससे कम उम्र में वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट्स में डबल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल हुआ। आज तक पूरी दुनिया में, पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में कोई बैट्समैन ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था जो कि आज शुभमन गिल ने सर अंजाम दिया है। और ये अपने तौर पर देखा जाए तो एक और सुपरस्टार की इंडिया से आमद का ऐलान है। शुभमन गिल जिनके ऊपर काफी प्रेशर था, इससे पहले इंग्लैंड का टूर उनके सामने था जिसमें वो नाकाम रहे थे, और कैप्टेंसी का दबाव, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेलने का दबाव, ये वो सारी चीजें थी जिनका प्रेशर शुभमन गिल के ऊपर था। लेकिन शुभमन गिल ने इसकी परवाह नहीं की और शानदार खेल पेश किया। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 200 कर दिया, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 250 कर दिया। और भाईजान किसी को ऐसा कह रहे ना कि घर में नहीं गया, एशियन पिचों में नहीं गया, इंग्लैंड में जाके शुभमन गिल जिसकी उम्र 25 साल है, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज है एज अ कैप्टन, और वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, उसने अपने कैरियर के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तानी के इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है। और आपको याद रहे कि इसी शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में भी एक तगड़ा 100 मारा था, अगर आपको याद हो तो। और इसी शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 250 रन बना दिए हैं। कितने? 260 समथिंग पे खड़ा हुआ अभी वो। और किधर गए वो मजीद किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ, क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके, और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया था, जयसवाल भी 87 पे चला गया था। फिर पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की, और शुभमन गिल ने जड्डू के साथ जो पार्टनरशिप की, फिर शुभमन गिल ने जब वाशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप की, और शुभमन गिल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, मैं 2000